ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर श्लोक संख्या 27 पे कल चर्चा प्रारंभ किए थे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् असत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। ओ ग्रेट सेज, नारद मुनि ये बोल रहे हैं वेद व्यास जी को। महामते, ग्रेट सेज, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching, and as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. तो ये इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा किए थे कि रुचि के स्टेज को प्राप्त करने के क्या लक्षण होते हैं। रुचि की अवस्था आदो श्रद्धा से स्टार्ट होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर उसके पश्चात रुचि आती है। फिर रुचि के बाद आसक्ति, भाव और प्रेम, तीन स्टेजेस और होते हैं। वो तो ऑलमोस्ट बहुत स्मूथ होता है, फिर बहुत आसानी से या तीव्रता से भक्त जो है प्राप्त कर लेता है। रुचि की स्टेज तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। रुचि की स्टेज भी आ जाती है अगर निष्ठा की स्टेज में कोई पहुंच गया। अनिष्ठा का मतलब होता है ज्यादातर उसके जो अनर्थ है वो नष्ट हो चुके हैं, अभी उस कामना नहीं है हृदय में। भौतिक संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अब वो केवल उसका एकमात्र इच्छा रहता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वो स्टेज जब होती है तो निष्ठा, तो व्यक्ति ऐसा भक्त जो है धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। और उसके पश्चात रुचि। तो तस्मिन तदा लब्ध रुचेर महामते प्रियाश्रवस्य, वो रुचि इस प्रकार से पिछले श्लोक में बताया गया कि उनको रुचि हो, मम अभवत रुचि ही, कि भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। अब वो रुचि उत्पन्न होने के बाद क्या उसका लक्षण है वो बता रहे हैं। प्रिया सर्वस्य अस्खलिता मतिर्ममा, ये हम लोग कल चर्चा किए थे। दो लक्षण बताए गए हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम रुचि की स्टेज कब अभी प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। या हम ये समझ सकते हैं कि अ, ये जो दो चीजें हैं अ, कब प्राप्त होती है, जब व्यक्ति रुचि की स्टेज में पहुंचता है। पहला है अस्खलिता मतिर, अनइंटरप्टेड अटेंशन फॉर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में सुनने के लिए जो है अनइंटरप्ट अस्खलिता मति हो जाती है। डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता है। हाँ, यानी बहुत ध्यान पूर्वक सुन सकता है वो भगवान के बारे में। और दूसरा लक्षण बताया गया है कि पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे, जीवात्मा अपने आप को भी, व्यक्ति जो भक्त है वो अपने आप को भी और साथ ही साथ में ब्रह्मणि सुप्रीम भगवान की दिव्य स्थिति को समझ पाता है, जान पाता है कि हम दोनों ही, मैं खुद भी, आत्मा खुद भी और भगवान भी इस भौतिक जगत से परे हैं, भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे कि इसको बोलते हैं परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का ये सबसे जो है परम सिद्धि है। आत्म साक्षात्कार की सबसे वास्तविक स्थिति या वास्तविक आत्म साक्षात्कार, परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और इसके तुलना में, इसके विपरीत जो अन्य मार्ग हैं आध्यात्मिक जीवन में, बहुत सारे मार्ग होते हैं। ज्ञान मार्ग भी कोई अपनाता है,
ज्ञान मार्ग में भी लोग जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भक्त होता है वो रुचि की अवस्था ऐसा समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50-60% परफेक्शन को प्राप्त किया है, निष्ठा को क्रॉस करके। तो मिडवे है, मिडवे या मिडवे से थोड़ा ऊपर है। तो उस स्टेज में ही भक्त जो होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और वहीं जो अन्य मार्ग के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, योगी, ये जो होते हैं, ये अपने अपने मार्ग में जब परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परफेक्शन में पहुंचते हैं, तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। वो भी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो केवल इतना ही जान पाते हैं कि हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। लेकिन आत्मा में भी वैरायटी है, इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है। इस बात को वो नहीं समझ पाते हैं और एक ही ब्रह्म ब्रह्म बस में विलीन होने की बात करते हैं। यानी वो जो स्पिरिचुअल वैरायटी है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये अंतर है। लेकिन जो भक्त होता है उसका सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज को ब्रह्मभूत जिसको बोला गया है गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भक्ते भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, एट दैट टाइम ही बिकम्स जॉयफुल। तो कंप्लीटली जॉयफुल, हमेशा जो है आनंदित रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। फिर बाधाएं, जीवन में बाधाएं आती भी हैं, लेकिन वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। वो अपना सेवा में, भक्ति में लगा रहता है। ना तो किसी के व्यवहार से उसको कोई उतना फर्क पड़ता है, कोई इंसल्ट कर दिया, कोई निंदा कर दिया, कोई आके प्रशंसा भी कर दिया, रिकॉग्नाइज भी कर दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक, अच्छी बात, ये तो हम भगवान का सेवा हमारा कर्तव्य है तो हम कर रहे हैं। आपको लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, तो हम करेंगे ही वैसे भी। और नहीं तो कोई आके बोलेगा कि ये क्या, आप कैसा सेवा कर रहे हो, आपको अच्छे से ढंग से करना नहीं आता, आप अच्छे से नहीं करते हो, ये है वो है। तो बोला ठीक है, प्रयास करूंगा मैं इम्प्रूव करने का। तो उस स्टेज को वो प्राप्त कर लेता है रुचि की अवस्था में। या निष्ठा, ही वास्तव में निष्ठा की अवस्था में ये प्रारंभ हो जाता है। रुचि में ये और दृढ़तापूर्वक फिक्स अप हो जाता है वो, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो प्राय अनर्थ निवृत्ति के स्टेज तक क्या होता है कि भक्त सेवा, श्रवण कीर्तन जब तो करता रहता है, लेकिन भौतिक जगत के जो व्यवहार होते हैं उनसे प्रभावित भी होता है। जैसे मान लीजिए कि भौतिक जीवन में कुछ समस्या आ गई या कुछ लाभ हानि हो गया, तो लाभ होता है तो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उससे भी भजन में बाधा आ जाती है, वो तीव्रता से नहीं कर पाता है। और जब हानि होती है तो भी भजन डिस्टर्ब हो जाता है, मन विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पे तो बैठ के हरे कृष्णा करेगा, लेकिन साथ ही साथ में वो सोचता रहेगा कंटिन्यूअसली कि मेरे बारे में ऐसा उसने क्यों बोला, ऐसा क्यों सोचा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ये है वो है, पूरा दुनिया भर का जो समाचार है वो चलता रहेगा मन में। तो खैर ये स्टेज है, इस स्टेज से व्यक्ति को निकल के जाना ही पड़ता है धीरे धीरे। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ये होना ही होना है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो भक्त दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा का श्रवण जितनी ध्यान पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक करते हैं, तो वो इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और निष्ठा की स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे सारे अनर्थ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोला जाता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ऑलमोस्ट ऑल द अनर्थास आर गॉन। ज्यादातर अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको भौतिक जगत के इंटरेक्शन से, व्यवहार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो फिक्स अप हो जाता है भगवान की सेवा में। हाँ। और ना ही मन, ना तो बाहर के और ना ही मन के, क्योंकि मन का भी स्वभाव है, अभी भी कुछ अनर्थ बचे रहते हैं निष्ठा के स्टेज में भी। तो मन इधर उधर तो थोड़ा बहुत विचलित होता ही है। कभी जो है ऐसे भौतिकवादी लोगों के संग में आएगा तो थोड़ा मन में लालसा आ जाएगी, अरे मैं भी थोड़ा ज्यादा पैसे कमाऊं। लेकिन निष्ठा के स्टेज में जो भक्त होता है तो वो फिर सोचता है अरे क्या फायदा पैसे इतना ज्यादा कमा करके, अपना फालतू जितना समय निर्धारित है 8 घंटे दिया गया है आचार्यों के द्वारा, गुरु साधु शास्त्रों के द्वारा, उतना करके जितना हो जाता है उतने में मैं संतुष्ट रहूंगा। तो फिर भावनाएं आती भी है, विचार आता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उससे परेशान नहीं होता है, अपने भजन में फिक्सअप रहता है। हाँ, कोई कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा लगेगा कि अरे क्यों बोल दिया ऐसा, ठीक है अभी बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ दो अभी, अपना भजन करो। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव का जो नेचर है वो एक्वायर कर लेता है सब। चीजों को भूल जाना, नेग्लेक्ट कर देना, मन को नेग्लेक्ट कर देना, मन के अलग अलग जो विचलित करने वाले विचारधाराएं आती है उसको नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना सीख जाता है।
प्रभुपाद जी बताते भी हैं मन के साथ डील करने का एक ये तरीका है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके बताए हैं जो अलग अलग समय पे उपयुक्त होते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर तो बोलते थे कि मन का पिटाई करना चाहिए अच्छे से, उसके लिए लेकिन शक्ति चाहिए। अभी प्रभुपाद जी देखे कि कलयुग में तो और कलयुग बढ़ गया, लोगों के पास शक्ति ही नहीं है, मन का क्या पिटाई करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले जस्ट नेग्लेक्ट इट, जस्ट इग्नोर इट। इग्नोर मतलब मन को जो सोचना है जो करना है करने दो, आप अपने आप को मन से आइडेंटिफाई मत करो, आप जो है भगवान की सेवा में लग जाओ। हाँ, मन के जो विचारधारा है उस पर एक्ट मत करो। थॉट्स आते हैं तो आने दो, उसको छोड़ दो। अपने आप ही कृष्ण की सेवा में लगे रहने से, नाम जप करने से वो मन जो है चुपचाप बैठ जाएगा शांतिपूर्वक, है ना। तो इस प्रकार से ये निष्ठा और रुचि रुचि की अवस्था का बताया जा रहा है। तो इसमें अब मई ब्रह्मणि कल्पितम, कि अपनी अपनी खुद की वास्तविक स्थिति और भगवान की वास्तविक स्थिति को जान जाता है परे, मतलब आध्यात्मिक जगत में। तो इससे एक दूसरा बहुत अद्भुत प्रभाव होता है, वो तीसरे लाइन में बताया जा रहा है कि यया हम एतत् सद असद स्वमायया। तो इस स्टेज पे रुचि के स्टेज में जब अपनी तथा भगवान की दिव्य स्थिति को जान जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस भौतिक जगत के परे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने इस भौतिक शरीर, ग्रॉस बॉडी, सद असद, सद असद का मतलब होता है ग्रॉस एंड सटल। सद असद के कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे सद असद का मतलब ग्रॉस एंड सटल बॉडी बताया गया है। कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो ये स्थूल शरीर जो जो शरीर हमको दिखता है पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ, और अंदर सूक्ष्म शरीर है यानी मन बुद्धि अहंकार, तो ये दोनों से अपने आप को परे समझने लग जाता है, इससे आइडेंटिफाई नहीं करता है। हाँ, इससे विचलित नहीं होता है, रख रखाव करता है लेकिन परेशान नहीं होता है, यानी वो उसको बाधक नहीं बन सकता है। हाँ, जैसे जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला करके उसको ऑफिस जाना है या कहीं डेस्टिनेशन में जाना है, तो गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा मान लीजिए उसमें खटपिट हो गया, अभी कुछ गड़बड़ी हो गई, तो जो व्यक्ति है वो समझ जाता है कि ये गाड़ी थोड़ा सा भी रिपेयर करा या सर्विसिंग कराने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कि वहीं पे गाड़ी रोक करके बैठ जाता है और सर सिर में हाथ रख करके पश्चाताप करते रहता है, हे भगवान क्या हो गया, अभी गाड़ी खराब हो गई, ये हो गई वो हो गई। ऐसा नहीं करता, क्योंकि जानता है कि गाड़ी का उद्देश्य गाड़ी का इस्तेमाल करना डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, गाड़ी खराब हो गई है तो अभी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से लौटते वक्त बाद में जाके गैरेज में दिखा देंगे और ठीक करवा देंगे। तो इस प्रकार से वो परेशान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपना कार्य करता रहता है, वो लेके चला जाता है गाड़ी और इस्तेमाल करता है, और फिर गैरेज में आकर दिखा के सर्विसिंग करा लेता है। हाँ, तो वैसे ही, तो जो रुचि निष्ठा की स्थिति को क्रॉस करके रुचि की अवस्था में होता है, तो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर तो बार बार इसमें विघ्न में आएगा ही, कभी बीमार पड़ेगा, कभी कमजोरी आएगी, कुछ बहुत सारी चीजें तो होती ही रहेंगी। तो जो रुचि की अवस्था में भक्त पहुंच जाता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इसलिए इस शरीर के रखरखाव के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवा दारू जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन मन से विचलित नहीं होता है, ऐसा परेशान नहीं हो जाता है कि चौबीसों घंटे केवल शरीर के बारे में सोचते सोचते लेटा हुआ है, बड़ा पड़ा हुआ है, और 16 माला जप करना भी भूल गया, सेवा करना भी सब भूल भाल गया। ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया के स्टेज में ऐसा ही होता है। जो भाग साधक होता है वो विचलित हो जाता है, शरीर के से परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है, उसका साधना इफेक्ट हो जाता है, सेवा भी इफेक्ट हो जाता है। तभी हम ज्यादातर, हम आप में से कुछ लोग ऊंची स्थिति में भी होंगे, लेकिन ज्यादातर जैसे मैं हो गया या हम सब लोग, ज्यादातर लोग अभी अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये होगा कि जब शरीर साथ नहीं देता है तो फिर जो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा जो है भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने में और सेवा करने में कम हो जाती है ना, वो स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो ग्रेजुअली जितनी सीरियस तरीके से जो भक्त करता है, तो धीरे धीरे कुछ महीने कुछ साल में भी, या बहुत हुआ तो 10 15 20 साल में उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है कि वो कैसी भी शरीर की अवस्था हो, वो भजन नहीं छोड़ेगा। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर अंतिम अवस्था में बेड में लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी 192 माला जप करना छोड़े नहीं। हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं हुए, शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन फिर भी डिस्टर्ब नहीं। तो शरीर साथ नहीं देने पे शरीर का रखरखाव किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि मत करिए, वो तो है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई है तो उसका अच्छे से सर्विसिंग करना है, ऑयलिंग करना है, पेट्रोल डालिए, सर्विसिंग करिए, ऑयलिंग करिए, लेकिन उससे विचलित क्यों होना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा गाड़ी
जो है यूजलेस हो जाएगी, तो ठीक है फेंक दो, दूसरा नया गाड़ी ले लेंगे, इतना क्या टेंशन लेना। तो वैसे ही जो इस पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे, जो अपने आप को भगवान को भी जानते हैं कि ये भौतिक शरीर से ऊंचे हैं, वो अलग हैं हम, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भौतिक शरीर अभी पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा भी शरीर मिला है, तो इसका भी इस्तेमाल करके मुझे भगवान का सेवा करना है, भजन करना है। तो शरीर साथ देगा, जब तक जितना साथ देगा उतना करेंगे, नहीं देगा तो क्या टेंशन है। हाँ, दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। भगवान तो ऐसे गारंटी दिए हैं कि जो, ये गारंटीड है, इसलिए भक्त को विश्वास होता है, उसको कभी टेंशन नहीं होता है। भक्त को विश्वास होता है कि मैंने इस ये जीवन जैसा भी प्राप्त किया है अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, हर किसी को अलग अलग प्रकार का शरीर मिला है, हर किसी को अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिली है, अलग अलग सिचुएशन में रह रहे हैं, और जिसके कारण कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस तो आता ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये भौतिक जगत ही ऐसा है। कोई कितना भी कंफर्टेबल बना ले अपने आप को, कितना भी अरेंजमेंट कर ले, बहुत अच्छा गाड़ी बंगला, बहुत अच्छा परिवार संबंध बना के रखे, कितना भी अच्छा कर ले, रिलेशनशिप अच्छे से बना के रखे, बॉस से, मैनेजर से, क्लाइंट से, फिर भी कुछ ना कुछ तो खटपिट होता ही रहेगा, ये तो चलना ही है। हाँ, लेकिन जो भक्त होता है इस रुचि और निष्ठा की अवस्था को प्राप्त करता है, तो वो इससे विचलित नहीं होता है। वो जो जरूरत है एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट कर लेता है। हाँ, तो उसको रिपेयर बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन अपना जो मेन बिजनेस है, मुख्य जो कार्य है, उस उससे विचलित नहीं होता है, उसको करता रहता है ना। और फिर उसका पूर्ण विश्वास होता है कि इस प्रकार से अगर मैंने जैसी भी परिस्थिति आई भगवान की सेवा में, भगवान के लिए जीवन समर्पित किया है, तो फिर भगवान दया करके फिर जो है नेक्स्ट लाइफ, या तो डायरेक्ट भक्ति कंप्लीट होगी तो वैकुंठ प्राप्त करेगा, और वहां पे दिव्य शरीर में रह करके निरंतर सनातन रूप से कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। तो वो तो बल्ले बल्ले है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो नहीं है, भक्ति कंप्लीट नहीं भी हुई, तब भी भक्ति को टेंशन नहीं है, ठीक है मैंने ये जीवन अच्छे से दिया है भगवान की सेवा के लिए, ये कंप्लीट हो गया, मैं भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि शरीर साथ नहीं दिया, तो क्या टेंशन है, भगवान अच्छे अच्छे अवस्था में फिर जन्म देंगे, और अच्छा शरीर देंगे, अच्छा बुद्धि देंगे, अच्छा संग देंगे, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे भक्ति का माहौल होगा, और बचपन से फिर मैं भक्ति कंटिन्यू करूंगा, फिर कंप्लीट करके फिर निकल जाएगा। तो इसलिए भक्त जो है कभी ना तो निराश होता है ना तो टेंशन लेता है, उसका केवल एक ही टेंशन रहता है। ऐसे भक्त का निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम में भी जो भक्त होते हैं, भाव भक्ति का भी एक है लक्षण, भक्त का केवल एक ही टेंशन होता है कि कैसी भी परिस्थिति में मैं किसी भी क्षण भगवान से अलग ना हो जाऊं, भगवान से विचलित ना हो जाऊं, या भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा ना छूट जाए, ये उसका टेंशन होता है। अब भौतिक परिस्थिति कैसी भी रहे, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको मेंटेन करता है, एडजस्ट करने का प्रयास करता है। तो ये भौतिक शरीर इस प्रकार से ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर है। हाँ, तो इसका मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है, इसको खाना पिलाना, सुलाना, और जरूरत पड़ने पे सर्विसिंग भी कराना पड़ता है हॉस्पिटल में जा करके, तो कोई कोई टेंशन नहीं करा लेने का, लेकिन आगे बढ़ने से भक्ति में। और इससे भी महत्वपूर्ण है जो सूक्ष्म शरीर है, ग्रॉस बॉडी तो फिर भी ठीक है, वो तो एडजस्ट हो जाता है। किसी का हेल्थ खराब हो गया तो 2 4 10 दिन दवाई लेकर के, अच्छे से रेस्ट लेकर के हेल्थ से रिकवर हो जाता है, फिर वापस से फुल फॉर्म में आ जाता है भक्ति में। लेकिन समस्या इसकी ज्यादा नहीं होती, समस्या होती है जो सूक्ष्म शरीर होता है, स्पेशली मन, मन जो सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे ये ग्रॉस बॉडी है, ये जब खराब हो जाता है या हेल्थ खराब हो जाता है, तो इसको रिपेयर कराते हैं डॉक्टर के पास ले जा करके, दवाई दे करके। तो वैसे मन भी ऐसे ही है, मन भी शरीर ही है, सूक्ष्म शरीर है, तो मन भी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके कारण भजन में बाधा आ जाता है। तो जो निष्ठा रुचि की अवस्था में भक्त होते हैं, तो वो इसलिए अप्रभावित हो जाते हैं कि मन कभी उसको इंस्पिरेशन देता है, या मन कभी डिस्करेज करता है, कभी प्रेरणा देगा, कभी नहीं देगा, कभी उदासीन हो जाएगा, 3 अवस्था में मन कार्य करता है। मन कभी बहुत उत्साहित उत्साहित रहेगा, प्रेरित करेगा कि हाँ चलो, आज मंदिर जाएंगे, आज सेवा करेंगे, आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आज नाम जप करेंगे, आज अच्छे से कथा सुनेंगे, तो उत्साहित करता है। और दूसरा स्टेज होता है, आज मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि नाम जप करें, आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कथा सुने। हाँ, वो कथा में बोलते क्या है, वही बार बार वही चीज बोलते रहते घुमा फिरा के तो आज ये मन नहीं कर रहा है ना। तो वास्तव में वही है, घुमा फिरा के एक ही चीज पे हमको लाना है, लेकिन हम लोग, समस्या क्या है, प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि प्रभुपाद जी आप ज्यादातर तो आप यही बातें करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण के हम दास हैं, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले बिकॉज
रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट एट होम। हाँ, बार बार वही चीज बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इतने उसको क्या बोलेंगे, क्षमा करिएगा, मेरा उद्देश्य क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। हम लोग इतने ढीठ हैं, ढीठ। ढीठ जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे, हम इतने ढीठ हैं, या उसका दूसरा अर्थ बोले जिद्दी हैं, कि हम सुधरना नहीं चाहते हैं, हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा हमने लिख के रखा हुआ है। इसलिए भगवान को, आचार्यों को, साधुओं को, भक्तों को बारंबार हम जो है पिटाई करनी पड़ती है। पिटाई का मतलब होता है कि बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो। शरीर के लिए, शरीर को लेकर इतना विचलित क्यों हो जाते हैं, स्पेशली मन, मन रूपी शरीर को लेकर के। मन नहीं कर रहा है आज भक्ति करने का, ये क्या बात हुई? आप मन हो क्या? मन नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए दो दो दोस्त लोग हैं, वो जा रहे हैं, तो साथ में जा रहे हैं। अब आपको भूख लगी है, और आपका दोस्त बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो क्या बोलेंगे आप? मेरे दोस्त का मन नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त को आज नहीं खाने का इच्छा है, तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे उसको नहीं इच्छा है तो आप तो खाओ ना, आपको भूख लगी है। तो उसी प्रकार से मन हमारा एक सेपरेट देखना चाहिए। मन को नहीं मानना चाहिए कि मैं मन हूं। हमारी समस्या ये है कि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं जब। इसलिए मन के अनुसार, मन अगर इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, तो हम वो कार्य करेंगे। मन अगर इंस्पायर्ड नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, हम नहीं करेंगे। हमको ये विचार करना चाहिए कि ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। ये मन से क्या लेना देना है, मन तो थर्ड पर्सन है। और वैसे भी कंडीशन स्टेज में मन जो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। हाँ, मन हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी है। बल्कि उल्टा करना चाहिए। आपका मान लीजिए कोई दुश्मन है, उसको जो चीज पसंद है, तो उस चीज से आपको घृणा करना चाहिए। और जो आपके दुश्मन को जो चीज, जिस चीज से घृणा है, उसको आपको पसंद करना चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए ना। तो मन तो हमारे शत्रु है, तो हमको जानना चाहिए। मन अगर बोलता है नहीं, जप नहीं करना है, तो मन को बोलने का डबल करूंगा। मन को कष्ट मिलेगा ना। शत्रु को कष्ट देना है में तो आनंद लेना चाहिए ना। मन हमारा शत्रु है। अब समस्या क्या है, हम अपने आप को मन समझते हैं। मन हमारा मित्र, अपने मित्र मानते हैं, लेकिन मित्र नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं, जो बद्धावस्था में मन नियंत्रित नहीं है, हमको इंद्र तृप्ति में फंसाता है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन इल्यूजन में हम अपने आप ऐसा सोचते हैं कि मन हमारा मित्र है। तो शत्रु है, इसलिए शत्रु की बात कभी स्वीकार नहीं करने का। शत्रु जो बोलेगा उसका उल्टा करने का। शत्रु बोलेगा आज मंदिर नहीं जाना है, नहीं आज तो जाऊंगा ही, बाकी दिन जाऊं नहीं जाऊं, आज तो बिल्कुल जाऊंगा। शत्रु बोलेगा आज नहीं जप करना, नहीं जप करना, डबल करने का। आज सेवा कथा नहीं सुनना है, नहीं आज तो सुनना ही सुनना है। तो इस प्रकार से ये मन का, हालांकि ये तो मन का पिटाई करना हो गया, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे शिला भक्तिदान सूत्री ठाकुर कहा करते थे। तो वो स्ट्रेंथ अभी शुरू में कम नहीं होता है उतना कि कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी बोले जस्ट इग्नोर इट। हाँ, मन को भौंकने दो, जो बोलना है बोलने दो। यू डू योर बिजनेस। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, भौतिक जगत में भी सोचिए, भौतिक जगत वाले भी शिक्षा का को अप्लाई करते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, अपने खुद के काम पे ध्यान दो। इधर उधर ज्यादा मत सोचो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसके बारे में टेंशन मत लो। यू डू योर ओन बिजनेस। तो इसी प्रकार से आत्मा को, हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास हैं। तो कृष्ण के दास होने के कारण कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण का नाम जप करना, ये हमारा बिजनेस है। सो वी शुड डू आवर बिजनेस, व्हाई शुड वी फोकस ऑन अदर्स बिजनेस? मन मन बीच में आकर के कुछ कुछ बोल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हर भक्त को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जिन दिनचर्या में कुछ एक शेड्यूल फिक्स कर देना चाहिए कि ये जो टाइम है इसके लिए है। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, 4:30 5 बजे उठ करके नाम जप करना है, फिर कथा अटेंड करना है। अब कितना भी चीज आए, मन कितना भी कुछ बोले, नहीं करना है, बस ये करना है। सिंपल सी बात है। तो हालांकि थोड़ा इसमें शुरू में संघर्ष लगेगा, इतना आसान नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये संभव भी है, हो जाएगा प्रयास करने से। इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, कि आध्यात्मिक ज्ञान, इस नॉलेज को हम समझेंगे कि पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे या याहम एतत् सदसद स्वमायया। कि ये भौतिक, and as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings। कि केवल और केवल स्वमाया, अपने खुद के इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण, मैंने अपने इस भौतिक शरीर को अपना मान करके और इसी को सब कुछ मान करके, अपने से संबंधित मान करके इसके द्वारा मैं प्रभावित होता रहा। लेकिन जैसे ही मैं रुचि की अवस्था को प्राप्त किया भगवान के प्रति, तो मैं इससे ऊपर उठ गया। अब शरीर कैसा भी है, कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है,
उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं स्थित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि रुचि की अवस्था में जो लक्षण है उसके बारे में बता रहे हैं। तो दो लक्षण, दो बताए गए लक्षण रुचि की अवस्था में। एक तो अस्खलिता मति, अस्खलिता मति प्राप्त हो जाती है, यानी अनइंटरप्टेड अटेंशन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। और जो दूसरा बताया गया है कि पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे, ये अपने आप को और भगवान को भी जो है भौतिक जगत, भौतिक तत्वों से परे देख लेना, उससे संबंधित ना समझना। ये ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक में यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस जितेश प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आप ध्यान, क्लास सुने क्या ध्यान से पूरा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। हाँ, नहीं नहीं, क्लास तो अच्छा ही था, क्योंकि मेरा क्लास नहीं है, वो तो नारद मुनि जी का प्रवचन है। लेकिन उसको अप्लाई भी करना है हमको, ठीक है ना? बिल्कुल। यस प्रभु जी। हाँ, मन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, मन को निगलेक्ट करिए। मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन बोलेगा मंदिर नहीं जाना है, लेकिन उस दिन जरूर मंदिर आइए, ठीक है? Right। तो प्रभु जी, प्रश्न ये था कि मतलब कितनी बार अगर बहुत कोई उच्च स्तर के भी किसी मायावादी को, या कोई ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है कृष्ण को, उनको कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो उनसे कितनी बार ये बहुत बुरी चीज है कि कहा जाता है कि हमें पहले भी कहा गया है कृष्ण के बारे में, पर हम उनसे नहीं सुनना चाहते। हाँ, तब उनको क्या कहना चाहिए? उनको, जिनको कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण के हम्म, भक्त और भगवान कृष्ण से ईर्ष्या है, तो उनसे इसके संबंधित कुछ वार्ता नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लोग केवल पॉइजन ही निकालेंगे, हम्म। जहर पर ही उगलेंगे, और वो जहर आप सुनेंगे तो आपको भी नुकसान करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी। पर ये भी बात है कि वो दूसरों से भी दूसरों को भी कृष्ण भक्त बनने से रोक देते हैं ना, मतलब वो प्रक्रिया ही रोक हाँ तो देती है, आप, हाँ समझ गया। बाधा तो बन आप जाते हैं। दूसरों, हाँ तो आप दूसरों को बचाइए, दूसरों को जो है कृष्ण भक्ति से जोड़िए, कृष्ण कथा से जोड़िए। तो जब दूसरे लोग जुड़ेंगे, तो वो अगर उनका हृदय थोड़ा भी निर्मल होगा तो समझ जाएंगे, और फिर समझेंगे तो वो लोग खुद ही ऐसे नॉनसेंस लोगों का एसोसिएशन छोड़ देंगे। प्रभु जी, पर कितनी बार ये, या तो आप प्रयास तो करिए। मैंने बहुत प्रयास किया है इस चीज पर, हाँ इसलिए तो कह रहा ठीक है, हूँ। कोई टेंशन नहीं। अगर आपने प्रयास किया है और उसके हम्म, बाद भी अगर आप सफल नहीं हुए हैं, तो हम्म, आप टेंशन मत लीजिए। भगवान कृष्ण जानते हैं कि आपने प्रयास किया। हम आफ्टर ऑल हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोग सबको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम्म, हर एक व्यक्ति को पूरा शुद्ध भक्त कृष्ण का बना देंगे, इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक ही जन्म में। वो धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं। हमको, हमारा हम्म, जो प्रचार है उन लोगों के लिए है, फॉर दोज इनोसेंट पीपल, ऐसे मासूम लोगों के लिए जो भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो उनकी श्रद्धा को हमको और पक्का करके आगे बढ़ाना है, उनकी श्रद्धा कोई अन्य व्यक्ति नष्ट न कर सके। इसके लिए हम लोग उनको कृष्ण कथा से जोड़ते हैं, ताकि कृष्ण कथा सुनेंगे गीता भागवत की शिक्षाओं को, तो उनकी श्रद्धा और मजबूत होती जाएगी। और जैसे ही मजबूत हो जाएगी, निष्ठा के स्टेज में पहुंचेंगे ना, तो वो लोग खुद ही जो है डिफेंड कर पाएंगे, खुद ही जो है, जो श्रद्धा तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनसे दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो आप प्रभु जी, लगे मैं रहिए। इसलिए ओके कह ओके, रहा बाकी था। क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं बाकी प्रभु जी, भक्तों के भी। अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉल। ना, नेक्स्ट टाइम पूछिए। यस राकेश को। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। कोई अगर निष्ठा की स्टेज पे पूछता है, निष्ठा या रुचि की स्टेज पे पूछता है, तभी मन के साथ उनका किस तरह रहेगा? मतलब माइंड, मन इज अंडर कंट्रोल, वो टाइम पे मन उनको मन, तकलीफ नहीं देता होगा? हाँ। हाँ, मन जो है अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत करता है, क्योंकि निष्ठा की स्टेज में भी कुछ अनर्थ रहते हैं। लेकिन म्यूट कर लीजिए। तो निष्ठा की स्टेज में भी कुछ अनर्थ रहते हैं, तो अनर्थों के कारण मन विचलित तो होता है, लेकिन उस विचलित मन से उनको फर्क नहीं पड़ता है। वही तो हमने आज चर्चा किया कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते मन से। उनके लिए फिर ऐसा हो जाता है कि ठीक है, वो मन मन एक सेपरेट एंटिटी हो जाता है, अलग ही एंटिटी है। तो मन को जो विचार करना करता रहे, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ। तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं मन की बात नहीं मानूंगा। मुझे लगेगा कि हाँ, ये जो मन का प्रपोजल है, ये मेरे को हेल्प कर सकता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वेलकम। नहीं लगता तो इट्स लाइक, जैसे मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो आप बार्गेनिंग करते हैं,
तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चल ये फिट बैठ रहा है, तो डील फाइनल, वो कर लेते हैं। और नहीं लग रहा, नहीं फाइनल, तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात है ना। आप ट्रैवलिंग करते हैं, ऑटो वाले आते हैं, कई कई बार ऑटो वाले लोग, यहाँ मुंबई में तो खैर मीटर सिस्टम है, लेकिन बाहर जाएंगे तो लोग पैसे बोलते हैं कि इतना इसका हम 250 रुपये लेंगे, 500 रुपये लेंगे। आपको मालूम है नहीं 150 रुपये लगता है, 150 बोलेगा तो जाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं जाएंगे, खत्म बात। तो जो ऑटो वाला आएगा बोलेगा 200 रुपये, नहीं, फिर आएगा कोई बोलेगा ठीक है 150 रुपये, तो फिर हम बैठ जाएंगे। तो उसी प्रकार से ऐसे मन के साथ होता है। मन अगर कुछ प्रपोजल देता है जो कृष्ण भक्ति में सहायक है तो वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और नहीं देता है तो उसको बस रिजेक्ट कर देने का, इग्नोर करने इसको बोलते हैं। तो खैर इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए भजन क्रिया बड़े अच्छे से अगर कोई करेंगे, अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे खत्म होगा, तो निष्ठा की स्टेज में ये पॉसिबल हो पाता है। वो मन को सुनते नहीं है। इनफैक्ट भागवत में 5th कैंटो ऋषभ देव महाराज के शिक्षाओं में बताया गया है कि जो एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो बहुत ही उन्नत अध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं, दे नेवर ट्रस्ट देयर माइंड, अपने मन को कभी विश्वास नहीं करते हैं। दैट्स वाई दे नेवर लिसन टू द माइंड, मन को कभी सुनते नहीं है। वो दे ओनली लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु साधु शास्त्र। जैसे जो लोग एरोप्लेन चलाते हैं, तो वो लोग जो देखते हैं रूट सामने, उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो जैसे सिग्नल जैसा आता है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि रूट से वो डेविएट हो सकते हैं। लेकिन सिग्नल जो आ रहा है उनके मशीन में, वो परफेक्ट उनको गाइड करता है। तो उसी प्रकार से जो एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, निष्ठा ऑनवर्ड जो सिचुएटेड जो भक्त होते हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं कि ये गुरु साधु शास्त्र का क्या इंस्ट्रक्शन है इस मामले में, वो मुझे पालन करना चाहिए। मन के हिसाब से नहीं जाते हैं कि मन बोल रहा है कि अरे तुम बड़े एडवांस डिवोटी हो अभी तो, हाँ ठीक है मैं बहुत एडवांस हूँ, लेकिन फिर भी गुरु साधु शास्त्र के ये प्रिंसिपल बताए गए तो मैं उसको पालन करूंगा। तुमको एडवांस रहना है तो एडवांस रहो। इस प्रकार से तो धीरे धीरे हो जाता है। ओके। अनिमा सिद्धि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी, सुन पा रहा हूँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम प्रचार करते हैं, जैसे मेरे संपर्क में महिलाएं ज्यादा रहती हैं, लेडीज शॉप है मेरी, तो जैसे माता जी लोगों को क्या रहता है, जैसे मैं खुद भी पहले माता रानी को, भोलेनाथ को ऐसे अर्पण करते थे। अब उनको देख के तो समझ में आ रहा है कि हाँ आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आप पहले ऐसे थे, उनको करना भी है। अब जैसे उनको कुछ चीज सिखाओ तो फिर बहुत सारे उनके तर्क होते हैं, माता जी लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है प्रभु जी, तो मैं किस तरह उनको प्रचार कर सकती हूँ? कई लोग तो बहुत सहजता से मान जाते हैं और माता जी करने भी लगती हैं, और कई सही लोगों को बात है। बहुत। तो माता जी जी लोग प्रभु का जी। एक बड़ा विशेष गुण है, वो गुण उनका अवगुण भी बन सकता है और अच्छा गुण भी बन सकता है, कि माता जी लोग भावुक होती हैं। तो अगर वो सही मार्गदर्शन में जुड़ गई शुरू से और कृष्ण के प्रति निष्ठा आ गई, तो इतने भावना के साथ कृष्ण भक्ति करेंगे कि बहुत जल्दी परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसगाइडेड हो गए, कहीं दूसरे गलत जगह फंस गए, तो वो फिर तर्क वितर्क नहीं सुनते हैं, उनको बुद्धि नहीं लगा पाते हैं। ये रीजनिंग रीजनिंग वाली बात नहीं होती है, उनके इमोशंस होती है, भावना होती है। भावना होती है हाँ माता जी, माता रानी, साईं बाबा साईं बाबा, तो बस हो गया, उसी में लगे रहते हैं। फिर बुद्धि काम नहीं करती है, उनको कितना भी समझाओ। ये देखो शास्त्र में कहाँ लिखा है, शास्त्र में कहाँ लिखा है कि ये भगवान है या माता रानी। माता रानी का आप सेवा करिए, माता रानी खुद परम वैष्णवी हैं, कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। तो उनको गुरु के रूप में आप स्वीकार करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए। लेकिन परम भगवान कृष्ण हरि का आश्रय लेने से आपका कल्याण होगा, ये सब फिर नहीं जाता दिमाग में। तो ये एक चैलेंज है। इसलिए इसलिए वैदिक सिस्टम, वैदिक कल्चर के अनुसार माताओं को हमेशा प्रोटेक्शन में रखा गया था, कि पिता के प्रोटेक्शन में, फिर बड़े होते हैं तो पति के प्रोटेक्शन में, और फिर जो उनके ग्रोन अप सन होते हैं उनके प्रोटेक्शन में। तो ये जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, ये केवल बाहरी भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी होता है। भौतिक रूप से तो होता ही है कि भौतिक रूप से वो जो है सुरक्षित रहें, भौतिक शारीरिक रूप से भी कमजोर रहते हैं, तो इसलिए पिताजी, पति और जो बड़ा पुत्र होता है वो उनको सुरक्षा देता है हर स्टेज में। लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी, कि उनको इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में लगाया जाता था ताकि भगवान विष्णु, भगवान नारायण के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े। और फिर एक बार वो पकड़ लेते हैं ना, तो जो प्रभु जी होते हैं उनसे उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो पूरा श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं। कोई माता जी उनको अगर श्रद्धा आ गई कि हाँ भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो जमीन आसमान एक हो जाएगा, लेकिन वो नाम जप करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक चैलेंज और है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं फिर भी। उनको इनवाइट करिए, कथा में मंदिर लेके जाइए, भगवान कृष्ण का दर्शन कराइए, फेस्टिवल्स अटेंड कराइए, तो हो सकता है कि भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से पॉसिबल भी हो सकता है।
और प्रभु जी कुछ ठीक माता है। जी से ऐसे हैं कि वो निर्विशेषवाद को ही मानते, ब्रह्म कुमारी में जाते हैं और घर पे ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, तो उनको कैसे करें? तो माँ एक्चुअली तरीका यही है, तो उनको कथा सुनना पड़ेगा, कथा सुन के जब अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित होगी तभी हो सकता है। और वो धीरे धीरे होता है। तो आप प्रयास करिए, हो जाएगा। ठीक है। दो मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। इन चैतन्य महाप्रभु चाँद कार्य वाले प्रसंग में भी आता है। जिससे गृहस्थ मार्ग जो है, तो ये प्रवृत्ति मार्ग है, और जो ब्रह्मचर्य संन्यास से निवृत्त मार्ग कहलाता है ना। एक भोग प्रवृत्ति, एक भोग निवृत्ति। तो इसको आप सरल भाषा में थोड़ा डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के साथ? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि भौतिक संसार के सुख भोगते हुए भी धर्म का आचरण करना, या एक्चुअली सरल सही शब्दों में बोलें तो धर्म का आचरण इसलिए करना ताकि भौतिक सुख को प्राप्त कर सकें। तो उसको प्रवृत्ति मार्ग बोला गया है, तो जिसके कारण व्यक्ति को इस भौतिक संसार में ही रहना पड़ता है। और लेकिन क्या होता है कि एटलीस्ट धर्म का आश्रय लेके कर रहा है, पुण्य तरीके से कर रहा है, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होने का चांसेस रहता है। क्योंकि से प्रवृत्ति मार्ग में भी जो व्यक्ति होता है वो साधुओं के प्रति श्रद्धालु हो जाता है, उनके प्रति सम्मान की भावना होती है। तो जब ऐसे साधु के कांटेक्ट में अगर आ गया, किसी शुद्ध साधु के कांटेक्ट में, तो सम्मान सम्मान देने के कारण और उनको सुनने के कारण तो परिवर्तन आ सकता है। वो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में जंप कर सकता है और फिर उस वहां से उसका उद्धार हो सकता है। तो ये इसलिए प्रवृत्ति मार्ग भी दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली जो है हर कोई जो है निवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाएगा। अगर डायरेक्टली बोलेंगे कि आप ये भौतिक संसार के सभी भोग वासनाओं को त्याग दो, केवल कृष्ण के लिए सेवा करो, कृष्ण को समर्पित करो, तो वो कृष्ण को छोड़ देंगे, भौतिक भोग वासना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वेद व्यास जी बहुत कृपा करके कर्मकांडी शास्त्रों को रचना किए हैं, ताकि इसके माध्यम से एटलीस्ट वो भगवान को ना छोड़े, धर्म का पुण्य का कर, यज्ञ दान तपस्या करके किसी तरह श्रद्धा बनी रहे भगवान पे, भक्तों पे, साधुओं पे, शास्त्र पे, धर्म पे। तो फिर किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आके फिर उनका उद्धार हो सकता है। ये। हरे कृष्ण।